आज हम बात करेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन भक्तों का संसार मनुष्य जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य मन, इंद्रियों और बुद्धि के परे ऐसी निर्मल रूहानी अवस्था प्राप्त कर सकता है जिसमें उसको संसार में दिखाई दे रही क्षणभंगुर अनेकता के पीछे छिपी एक अमर सर्वव्यापक एकता का ज्ञान हो जाता है। इस अद्भुत अनुभव द्वारा जीवात्मा समय और स्थान के बंधनों और इनके कारण पैदा हुए अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकती है। जीव को स्थूलता से ऊपर उठकर सूक्ष्मता में दाखिल होने में सहायता देना, अनेकता से एकता, परिवर्तन से अडोलता, अपूर्णता से पूर्णता और अस्थायी दुखों से अमर आनंद की निश्चल अवस्था में पहुंचाना सच्ची रूहानियत या सूफी विचारधारा का मूल उद्देश्य है। साईं बुल्ले शाह की वाणी मनुष्य के इसी निरंतर प्रयत्न की एक शक्तिशाली कड़ी है। सच्ची रूहानियत की दूसरी आवश्यक मान्यता यह है कि मन और इंद्रियां आत्मा के कार्यशील होने के यंत्र हैं। इनके द्वारा कार्यशील होने वाली आत्मा स्वयं इनसे भिन्न और स्वतंत्र है। आत्मा का अस्तित्व न तो शरीर और मन इंद्रियों पर आधारित है, न ही ये आत्मा की मूल प्रकृति को बदल सकते हैं। कुरान मस्जिद में आता है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इसमें परमात्मा वाली सभी विशेषताएं मौजूद हैं। मन माया का साथ लेने के कारण आत्मा के ये गुण दब चुके हैं। मन माया के पर्दे दूर करके आत्मा अपने दिव्य गुण दोबारा प्रकट कर सकती है। साईं बुल्ले शाह मात लोक में उतरकर अपने आप को मादा समझने वाली और शरीर तथा इंद्रियों का साथ लेने के कारण अपने आप को शरीर तथा इंद्रियां समझने वाली आत्मा को उसके निर्मल दैवी स्रोत की याद कराते हैं। अब समझाते हैं कि हे आत्मा, तू परमात्मा की भांति अनंत प्रकाशमय अखंड चेतन और आनंद स्वरूप है। तू मन इंद्रियों का साथ छोड़कर अपने मूल को पहचान। साईं बुल्ले शाह ने मनुष्य के सामने अपने आपे अर्थात अपने मूल की पहचान का प्रश्न खड़ा किए हैं। वे कहते हैं कि हे प्राणी, तू ध्यान पूर्वक सोच कि तू कहाँ से आया है और तुझे कहाँ जाना है। शरीर आत्मा के सहारे खड़ा है और आत्मा अमर, अनादि और अजन्मा है। यह महजबों, मुल्कों और कौमों के बंधनों से मुक्त है। यह भले बुरे, सुख दुख और मित्र शत्रु की हर प्रकार की दैत्य से ऊपर है। यह 5 तत्वों की उपज नहीं, सूक्ष्म, चेतन और प्रकाश रूप है। आत्मा संसार की रचना से पहले भी विद्यमान थी और संसार की समाप्ति पर भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मन और इंद्रियों से बंधा जीव अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, परंतु इसमें इन बंधनों को तोड़कर पुनः स्वतंत्र होने की शक्ति विद्यमान है। यह सही है कि संसार में आत्मा मनुष्य बनकर आई है, पर यह बहुत ऊंचे स्थान और ऊंची हकीकत में से आई है। इसमें उस स्थान पर वापस पहुंचने और उस सत्य में समाकर उसका रूप हो जाने की सामर्थ्य सदा बनी रहती है। बाइबल में आता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। निसंदेह 5 तत्वों के शरीर के कारण नहीं, बल्कि
उसमें रखी आत्मा की ज्योति के कारण ही प्रभु रूप है और अपने अंदर उस सत्य को दोबारा जागृत करना ही जीव का वास्तविक उद्देश्य है। साई बुल्ले शाह कहते हैं कि इस मन माया के देश में आकर जीव अपने असली स्वरूप और असली घर को भुला चुका है। उसको यह ज्ञान नहीं कि उसके अस्तित्व का वास्तविक आधार वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापता और आनंद स्वरूप परमात्मा है। जिस जीव को न तो अपने वास्तविक सामर्थ्य का ज्ञान हो, न अपने शक्तिशाली आधार का पता हो और जो अपने असली घर को भूलकर पराये देश में ठोकरें खा रहा हो, वह सुख और शांति की आशा कैसे कर सकता है। अब आत्मा को सावधान करते हैं कि यह देश तेरा देश नहीं, तेरा देश बहुत दूर है। रास्ते में घने जंगल है, सुनसान शमशान है। जब तुझको अकेले को यहाँ से चलना पड़ेगा और कोई संगी साथी या मित्र तेरे साथ नहीं होगा, तो तेरी सहायता कौन करेगा। यहाँ सिकंदर जैसे सम्राट, सुलेमान जैसे बुद्धिमान, बड़े बड़े पीर और पैगंबर अस्थायी तौर पर न रह सके तो तू यहाँ कैसे सदा रह सकती है। यहाँ एक चित्र करने वाली केवल एक ही वस्तु है, उस साईं परमात्मा का प्यार और उसका कलमा या शब्द जो दोबारा उससे मिलाप करा सकता है। अब कहते हैं कि यदि तू संसार में वह काम नहीं करेगी जिसके द्वारा प्रीतम से मिलने के योग्य बन सके, तू यहाँ से खाली हाथ जाएगी। इसके विपरीत कत कूड़े न वत कूड़े काफी में समझाते हैं कि यदि तू पूनी पूनी भी काटेगी तो तुझे यहाँ से नंगा नहीं जाना पड़ेगा। यदि दहेज के बिना जाएगी तो पति को कैसे रिझाएगी, तो फिर क्या किया जाए। बाबा फरीद ने अज्ञानी जीव की तुलना नदी के किनारे खेलों में व्यस्त बगुले से की है, जिसको संसार की वास्तविकता और अपनी मौत का कोई ज्ञान नहीं। अब कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक सुचेत और दूसरा अचेत। समझदार जीव संसार की वास्तविकता को समझते हुए ऐसा मार्ग अपनाते हैं कि दीन और दुनिया अर्थात परमार्थ और स्वार्थ दोनों संवर जाते हैं, परंतु वे परवाह मनमुख ऐसे अज्ञानमय कर्म कर बैठते हैं कि लोक परलोक दोनों बर्बाद कर लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी खफीला अबुले मलक जीव को सावधान करते हैं कि यह संसार एक पुल है जिसको दूसरी ओर जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, घर बनाने के लिए नहीं।